सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आपका नए ब्लॉग में स्वागत करता हूं। सो गाइस, अभी 10:30 बज चुके हैं सुबह के, और मैं कल रात को 11 बजे आने के बाद मैं फिर ऑफिस नहीं गया मैंने, बिकॉज रात को ही मैसेज कर दिया था मेरे मैनेजर को कि मैं जस्ट नाउ घर पे पहुंचा हूँ, 11 बजे हैं रात के। सो उन्होंने बोला चलेगा, कोई बात नहीं, कल आराम से ऑफिस, कोई टेंशन नहीं है, नमाज के बाद आओ। नमाज के बाद यानी आज फ्राइडे जुम्मा है, सो 2 बजे के बाद आओ। बट मैं सुबह उठा तो मुझे बिल्कुल थकान सी महसूस हो रही है, बिकॉज कल पूरे दिन बहुत भागदौड़ हो गई। भले ही कार में मैं गया था, मैं बहुत कम चला हूँ कल, पर फिर भी कार में बैठे बैठे एंड गर्मी की वजह से बहुत थकान हो गई है। सो मैं सोच रहा हूँ आज ऑफिस ना जाऊँ, बट लेट्स सी, जो होता है अपडेट कर दूंगा आप लोग को। और सर ने बोला अगर ऑफिस नहीं आना है तो एक मीटिंग दूंगा देरा में, वो मीटिंग फिनिश करके आप तुम घर पे ही रह सकते हो। सो जो भी रहेगा, अभी तक फिक्स नहीं है, मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। फिलहाल कल मैंने वीडियो भी नहीं एंड कर पाया, बिकॉज रात को बहुत सो गए थे सब लोग और अंधेरा हो चुका था। मैं लाइट जला के वापस वीडियो शूट करता तो डिस्टर्ब होता मेरे वजह से दूसरे लोग को। सो मैंने अभी वीडियो शूट कर लिया, कल रात की जो एंडिंग वीडियो थी। और अभी उठा हूँ, फ्रेश हो गया हूँ, नहा धो के चलते हैं फटाफट ओट्स का शेक बनाते हैं, पीते हैं, और फिर देखते हैं दिन भर में क्या करना है क्या नहीं, कुछ डिसाइडेड नहीं है। और आज के ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ इंपॉर्टेंट बात शेयर करने वाला हूँ, जो कि फ्रेशर्स के लिए है, और जो भी लोग हैं अगर वो जॉब के लिए नहीं भी आ रहे हैं दुबई में, सो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, मैं एक्सप्लेन करूंगा हर एक बात, हर एक डिटेल्स प्रॉपरली। तो चलते हैं, अभी पहले फटाफट ब्रेकफास्ट बनाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे का क्या प्लान है। सो गाइज, ये हमारा एज यूजुअल सुबह का ब्रेकफास्ट आ चुका है, ओट्स शेक, ओट्स एंड बनाना शेक। सो चलता हूँ, ये फिनिश करता हूँ फटाफट, और फिर देखते हैं आगे का क्या प्लान है। तो ये गाइज, मैं नीचे आ चुका हूँ और 11:30 बज रहा है। मैं जा रहा था रोटी लेने, पराठा या रोटी। सो ये चेक कर सकते हैं, हमारी जो नॉर्मल जगह है जहाँ से हम लेते हैं हर बार, वहीं जा रहा हूँ। सो चलता हूँ, जाता हूँ, वो पराठा लेता हूँ वहाँ से, फिर देखता हूँ कुछ और लेना रहेगा तो करता हूँ फटाफट शॉपिंग, और निकलता हूँ सीधा घर पे जाके खाना खा के, फिर देखते हैं आगे का क्या प्लान है, क्या शेड्यूल है। सो गाइस, 12 बज चुके हैं और ये हमारा लंच आ चुका है। ये है अंडे की सब्ज़ी, जो कि कल हैप्पी भाई ने बनाई थी, बिकॉज उनकी वाइफ अब जा चुकी हैं, तो इंडिया चली गई हैं वापस। सो अब हम लोग को ही खाना बनाना है पहले की तरह। सो ये उन्होंने अंडे की सब्ज़ी बनाई थी, और उसके साथ मैंने अभी ये पराठा लाया 1 दिरहम का। तो चलते हैं फटाफट लंच करते हैं, बिकॉज आज मेरे ख्याल से 10 साढ़े 10 बजे ही मैंने ब्रेकफास्ट किया है। सो एक ही पराठा लाया है, बिकॉज अभी पेट भरा है। सो चलता हूँ, ये फिनिश करता हूँ, फिर देखते हैं। सो गाइस यार, ऑलरेडी 2:30 बज चुके हैं, खाना पीना हो गया है। मैं वीडियो अपलोड कर रहा था कल वाली, और नीचे ऑफ़र लगी थी ये हाइड्रो कोको नारियल पानी पे। सो ये 330 ml का है एक, ऐसे 2 मिले मुझे। ये अराउंड 3 दिरहम में मिला मुझे, दोनों कॉम्बो। और ऐसे आप नारियल पानी लेने जाएंगे बाहर तो एक कोकोनट 5 दिरहम 6 दिरहम का है। सो मैं सोचा वीकनेस भी है थोड़ी कल की, सो कोको नारियल पानी पी लूँगा तो थोड़ा अच्छा भी फील होएगा। सो ये लेके आ गया मैं नीचे से, तो चलता हूँ, एक पी लेता हूँ ये, और वीडियो अपलोड करता हूँ। अभी तक कोई कॉल तो आई नहीं है सर की, मैं वेट कर रहा हूँ कि कॉल आए तो मैं जाऊँ मीटिंग के लिए। सो लेट्स सी, जो रहेगा अपडेट करता हूँ मैं आप लोग को थोड़ी देर में। सो हे गाइस, गुड इवनिंग। मैं आज अभी जस्ट सो के उठा हूँ, बिकॉज मैं आफ्टरनून में कहीं गया नहीं, जो कॉल आने वाली थी मीटिंग की वो भी आई नहीं। सो मैं भी थोड़ा सोचा आज आराम कर लेता हूँ, टाइम मिला है तो, बिकॉज संडे के दिन भी सोचता हूँ सोने के लिए आफ्टरनून में, बट एक तो कुछ ना कुछ काम आ जाता है, या तो ऐसा रहता है कि भाई संडे एक ही दिन मिला है तो कुछ और काम कर लेते हैं, क्या सोए। सो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था। वो गर्मी, आपको पता है अगर आप ज़्यादा गर्मी में रह रहे हो तो कैसा फील होता है अंदर से, एकदम वीकनेस नहीं थी, मैं टोटली फिट एंड फाइन हूँ, मुझे कुछ भी सर्दी बुखार जुकाम कुछ भी नहीं हुआ है, बट हल्की सी वीकनेस जैसी आ जाती है, वो हीट स्ट्रोक लगता है ना, वैसा हुआ था मेरे साथ। सो मैं गया नीचे से, आप लोग को दिखाया मैंने, मैं कोकोनट वाटर लेके आया, वो पिया, फिर खाना वाना खाया आराम से, और उसके बाद 1-2 घंटे की नींद ली, और अभी 5 बज रहे हैं, सो के उठा हूँ मैं, 5:30 बज रहे हैं। चलते हैं अभी, तेजस भाई के जो ब्रदर हैं, उनके साले, वो अभी आने वाले हैं जॉब से, तो उनके साथ जाके मदीना से शॉपिंग करते हैं, ग्रोसरी शॉपिंग, बिकॉज आज से हम लोग को किचन टेक ओवर करना है, उनकी वाइफ नहीं बनाएंगी। सो चल के नीचे से मदीना से कुछ सामान लेके आते हैं, जो भी बनाना रहेगा आज रात के लिए, और फिर हम लोग बनाते हैं, देखते हैं। बाकी दिन भर तो कहीं कुछ गया नहीं, बट मैं आज के ब्लॉग के एंड में एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आप लोग के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सो ये ब्लॉग पूरा ज़रूर देखें, आप लोग को वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर काम आएगी अगर आप दुबई आ रहे हैं तो। बाकी ऐसा कुछ यहाँ पे माहौल है शाम का 5:30 बजे का, चेक कर सकते हैं। धूप जा चुकी है, हल्की फुल्की धूप है,
और सनसेट हो रहा है, चेक कर सकते हैं वहाँ पे। और नीचे का ऐसा कुछ है माहौल। तो चलो चलता हूँ। मेरे ख्याल से 15-20 मिनट में वो आ भी जाएंगे। अभी भाई के जो साले हैं तो उनका वेट कर रहा हूँ, और तब तक थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेता हूँ और फिर वो आते हैं तो उसके बाद चलते हैं मदीना, देखते हैं। आपको दिखाता हूँ मदीना में आज फ्राइडे तो ऑफर होगी, किस चीज़ की ऑफर लगी है, क्या प्राइसिंग चल रही है वेजिटेबल्स की, मिल्क की। तो चलो चलते हैं, फ्रेश हो लेता हूँ थोड़ा और फिर उसके बाद मिलता हूँ आप लोग से मदीना जाते समय। तो गाइस थोड़ा सा चेंज है प्लान में। हम लोग जो मदीना जाने वाले थे कुछ सामान लाने के लिए, ग्रोसरी खाना बनाने के लिए। सो जिस भाई के साथ मैं जाने वाला था वो उनको लेट हो गया आने में। सो अभी जस्ट वो घर पे आए। सो उन्होंने बोला कि कुछ नॉर्मली दाल चावल या मसाला राइस कुछ बना देते हैं। सो मैंने बोला चलो ठीक है वही बना देते हैं। सो मदीना नहीं जाएंगे, कल या परसों संडे को सीधा शॉपिंग करेंगे। सो लेट्स सी, देखते हैं, चलते हैं नीचे फटाफट कुछ बनाते हैं खाने के लिए। या तो मसाला राइस बनाएंगे या तो नॉर्मल सादा दाल चावल बनाएंगे, अचार के साथ खा लेंगे। सो चलो चलते हैं फटाफट, देखते हैं नीचे क्या बना रहे हैं क्या नहीं। सो गाइस आज के डिनर की तैयारी हो चुकी है यहाँ पे स्टार्ट। ये राइस बन चुका है हमारा, रेडी हो चुका है। और दाल फ्राई के लिए दाल बन चुकी है, बस अभी ये सब चॉप करके रखा है, इसको अच्छे से फ्राई कर लेता हूँ फटाफट, उसके बाद दाल भी रेडी हो जाएगी। और आज का डिनर करते हैं फिर दाल फ्राई और राइस। सो गाइस ये है हमारा आज का डिनर, रेडी हो चुका है। दाल फ्राई और राइस बहुत दिनों बाद खुद से हम लोग ने बनाया। और यहाँ पे हैप्पी भाई और हम लोग सब लोग खा रहे हैं। तो चलते हैं फटाफट डिनर करता हूँ और देन मिलता हूँ आपसे। यार गाइस खाना पीना हो चुका है और 10 बज चुके हैं। बाकी अभी चलता हूँ फटाफट वीडियो एडिट करता हूँ और उसके बाद सोएंगे। आज का पूरा दिन मेरा एक शॉर्ट अनप्लैंड रेस्ट डे था। सो आज मैंने कुछ प्लान नहीं था ऐसा घर पे रहने का, मतलब छुट्टी लेने का, मगर आफ्टरनून तक मेरे को जाना था। लेकिन फिर उसके बाद मन नहीं किया मेरा जाने का, तो मैंने सोचा क्यों ना वो आज रेस्ट ही ले लेते हैं पूरा दिन। सो इसलिए बाहर भी कहीं नहीं गया, पूरा दिन घर पे ही था। बाकी आज बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट बात की जो मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो मैं जैसे कि आप लोग को लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने आपको वैकेंसी बताई थी 2 जॉब की। सो ऐसा अगर वैकेंसी आप लोग को कहीं मिलती है, ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं दुबई में जॉब के लिए, नौकरी गल्फ हो या कोई भी दूसरी जो वेबसाइट्स हैं, दूसरे एप्लीकेशन है, वहां पे अगर जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो दुबई में, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लेवल पे फ्रॉड चल रहे हैं जॉब के लिए। सो ये आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, इंटरव्यू के लिए बुलाने के बाद आप सिलेक्ट भी कर लेंगे आप लोग कि हाँ यू आर सिलेक्टेड, आपका ऑफर लेटर ये वो रेडी करके हम आपको दे देंगे। लेकिन ऑफर लेटर के लिए या इसके लिए उसके लिए कुछ न कुछ रीजन देके ये आपसे पैसे चार्ज करेंगे। आपको बोलेंगे 200 फीस लगेगा, 300 लगेगा, 400 लगेगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग ऑफिस में अलग अलग अमाउंट मांगते हैं। सो रिसेंटली मैं एक भाई से मिला था, मैं गया था बोहेल में एक मीटिंग के लिए। सो वहाँ पे एक इंडिया से आया था लड़का, मेरे ख्याल से 21-22 साल का था, इंटरव्यू देने आया था उसी बिल्डिंग में जिस बिल्डिंग में मैं मीटिंग के लिए गया था। सो मैंने सुना उसकी कन्वर्सेशन उसके भाई के साथ, वो बात कर रहा था कि ये लोग मुझसे 200 चार्ज मांग रहे हैं। सिलेक्शन मेरा हो गया है, 200 चार्ज बोल रहे हैं, दिरहम 200 दिरहम दे दो, आपका ऑफर लेटर हम आपको दे देंगे। सो मैंने उसे भी ये बात समझाई वहां पे मिल के सामने कि दुबई में आपको कोई भी पैसे चार्ज करे, यहाँ तक कि 1 दिरहम भी कोई मांगे कि 1 दिरहम दे दो आपका मैं ये काम कर दूंगा, समझ लेना वो टोटली फ्रॉड है। क्योंकि दुबई में जॉब्स आपको फ्री ही मिलते हैं, कहीं भी कोई भी कंपनी चार्जेस नहीं करती कि 200 दिरहम दे दो, 300 दिरहम दे दो। सो दुबई में जॉब अगर आपको मिल रही है विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, तो इसका मतलब वो जॉब जेन्युइन है, वो कंपनी जेन्युइन है, वो आपका वीजा लगाएगी, आपको टाइम टू टाइम सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर कोई कंपनी आपको बोलती है मुझे पैसे दे दो पहले, इसका मतलब वो आपका पैसा ले लेंगे और उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, आप फॉलो अप करते रह जाएंगे, वो कुछ ना कुछ रीजन देके कि हाँ ये था, ये प्रोसीजर था, तो आपका ये पैसे कट हो चुके हैं, तो आपके वो पैसे चले गए। और आप यहाँ जॉब ढूंढने आते हैं तो आपके लिए 1-1 दिरहम कीमती होते हैं, क्योंकि मैंने ये दिन गुजारा है तो मुझे पता है। सो 1-1 दिरहम हम सोच समझ के खर्च करते हैं जब तक हमको जॉब नहीं मिली होती है। सो मैं सोचा ये बात आप लोगों के साथ शेयर करूं कि बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं दुबई में, शारजा में, अबू धाबी में, हर जगह चल रहा है। ये पैसे लेते हैं और फिर बेचारे जो कैंडिडेट्स आते हैं यहाँ पे जॉब सर्च के लिए, वो फिर उनके जो पैसे उन्होंने दिए रहते हैं वो गवा देते हैं। सो यही आप लोग के साथ बता रहा था कि पैसे मत दो किसी भी काम के लिए, कुछ भी काम हो, जॉब हो या किसी और काम, यहाँ पे मोस्टली सब काम फ्री होते हैं। और अगर कोई कंपनी आप सिलेक्ट हो गए हो, सिलेक्ट होने के बाद वीजा के लिए, एमिरेट्स आईडी के लिए चार्ज करिए, तो वो चार्जेस जेन्युइन है। बिकॉज मैंने भी मेरी कंपनी खैर एमिरेट्स आईडी के लिए उन्होंने खुद पे किया था। बाकी कोई कंपनी 280-350 दिरहम्स फॉर एमिरेट्स आईडी, यहाँ की जो पहचान पत्र कह सकते हैं वो होता है, उसके लिए चार्जेस करती है, जो गवर्नमेंट चार्ज है, वो कुछ उनके पास नहीं रख रही हो चार्जेस। जैसे इंडिया में आधार कार्ड यूज होता है फॉर आइडेंटिटी, वैसे यहाँ पे एमिरेट्स आईडी यूज होती है।
सो एमिरेट्स आईडी के लिए कोई कोई कंपनी मांगती है चार्जेस, लेकिन वो कब, जब आपका वीजा अप्लाई हो चुका होता है, पहले कोई चार्जेस नहीं मांगती कि ऑफर लेटर से पहले ये पैसे दे दो, वो पैसे दे दो। और रही दूसरी बात, कोई कोई कंपनी वीजे के भी चार्जेस करती है। फॉर एग्जाम्पल वीजे का नहीं कॉस्ट चार्ज करती, वो चार्ज करती है फॉर इन एंड आउट। आप अगर टूरिस्ट वीजा पे हैं और आपको टूरिस्ट टू एम्प्लॉयमेंट वीजा चाहिए, सो वो एग्जिट इन एंड आउट, कंट्री एग्जिट इन एंड आउट का चार्जेस करती है, जो कि होता है 1200 दिरहम, 1700 दिरहम, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी वो कितना चार्ज करती है। सो वो जो अमाउंट होता है वो मैंने पे किया अपनी कंपनी में, मैंने पे किया था 1700 दिरहम्स। और वो अमाउंट इसलिए होता है कि आप कंट्री में ही रहेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कंट्री आपका ऑटोमेटिक एग्जिट कर देगी आपकी दुबई से। ऐसा दिखाना रहता है उनको कि ये टूरिस्ट वीजा पे था, ये गया इंडिया या ये जिस कंट्री से आया था, इसने एग्जिट ली इस कंट्री से, और फिर अब उसको हम एम्प्लॉयमेंट वीजा पे वापस बुला रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे कंपनी में काम करने के लिए। तो एग्जिट इन एंड आउट का पैसा कंपनी चार्ज करती है। कोई कोई कंपनी वो भी फ्री में देती है, एमिरेट्स आईडी भी फ्री में देती है, डिपेंड करता है आपकी कंपनी कितनी बड़ी है और कहाँ आप जॉब कर रहे हैं, किस पोजीशन पे कर रहे हैं। सो ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं जॉब्स के रिलेटेड। यहाँ पे बेचारे लोग आते हैं अपने अपने कंट्री से पैसे जमा करके, साल भर की 2 साल की जमा कुंजी लेके आते हैं कि मैं दुबई जाऊंगा, जॉब करूंगा, जॉब ढूंढूंगा, और यहाँ आने के बाद ऐसे फ्रॉड्स होते हैं उनके साथ। सो मुझे ये बात देख के सुन के पता चलता है किसी का, तो अच्छा नहीं लगता है कि यार मैं भी वो स्टेज से गुजरा हूँ, मुझे पता है कि एक एक दिरहम कितने कीमती होते हैं, और ये लोग 200 दिरहम 500 दिरहम ऐसे जॉब के लालच में सबमिट कर देते हैं, दे देते हैं। सो मैं सोचा ये बात आप लोग को जरूर बताऊं, बिकॉज जब आप जॉब सर्च के लिए आते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर रहता है कि मेरे पास 1 महीने का वीजा है, मेरे पास 2 महीने का वीजा है, 2 महीने के अंदर मुझे कैसे भी जॉब ढूंढनी है, वरना मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, पैसे वेस्ट हो जाएंगे। सो मैं सोचा कि ये बात आप लोग को बता दूं कि आप लोग ध्यान रखें, कहीं भी कोई भी बंदा, कंपनी, कुछ भी हो, कोई भी पैसे मांग रहा है कि मुझे पैसे दो, मैं आपकी जॉब लगा दूंगा, मत देना उसे, 1 दिरहम भी मत देना। वो आपकी कोई जॉब नहीं लगाने वाला, ना ही आपको जॉब मिलने वाली। अपनी मेहनत से, अपनी कैपेबिलिटी से, आपके अंदर जितना हुनर है आप अप्लाई कर सकते हो, करो, ढूंढो जॉब, मेहनत करो। एक बार मेहनत करके जॉब ढूंढ लोगे, वॉक इन इंटरव्यू करो जगह जगह जहाँ पे भी वैकेंसीज आ रही हैं, उसके बाद जॉब मिल गई तो आप लोग आराम से सेटल हो सकते हो धीरे धीरे। लेकिन पैसे किसी को भी मत देना किसी भी चीज के लिए। सो ये बात आप लोग के साथ मैंने शेयर की है, और ऐसी दुबई से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड मैं और वीडियोस में बात शेयर करता रहूंगा आप लोग के साथ, जैसा जैसा मुझे लगेगा कि ये बात आप लोग को बतानी चाहिए, आप लोग को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। बस इतना ही था। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन मदद करे और आप ये सब फ्रॉड से बचें दुबई में। बाकी चलते हैं, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट।